हर दिन ना जाने कितने लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जेल में जाना वाला व्यक्ति है वो सचमुच अपराधी ही हो। आज मैं एक शख्सियत के पास आया हूं उनसे मिलने के लिए, और वो कोई आम शख्स नहीं है। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल जी हैं। मिजाजी लाल जी ने अपनी करीब 27 साल के करियर के अंदर कई ऐसे अनोखे काम किए हैं जो वाकई लाजवाब हैं। मगर एक काम इतना लाजवाब हो जाएगा, इन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी। एक शख्स से मुलाकात करते हैं और उस शख्स ने फिर जैसे ही उसको छुआ है तो वो सोने से कुंदन बन गया था। वो कौन शख्स था, क्या कहानी है, आज सुनते हैं जेल अधीक्षक महोदय की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है उस्मान सैफ़ी सफ़र यूट्यूब पर। और हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई किस्सा ज़रूर होता है, तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा किस्सा होगा जब आप याद करते होंगे तो लगता होगा कि वाकई आपके हाथों से कितना अच्छा काम हुआ है। तो कोई है ऐसा किस्सा आपकी नज़र में? हाँ, कैरियर में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसे बहुत सारे कैदी जेल में मिलते हैं जो फूट फूट करके अपनी कहानी बताते हैं। और क्योंकि हमारा एक लंबा समय कारागार में हुआ है, हम बंदी की मनस्थिति समझ लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन सही झूठ बोल रहा है। इसी तरह की तमाम अनगिनतन कहानियां हैं जो हमारी डेली की ज़िंदगी में व्यतीत होती रहती हैं, और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमने किसके साथ क्या कर दिया। मुझे याद है कि गौतम बुद्ध नगर की जिला जेल में जब मैं तैनात हुआ तो नित्य प्रति के भ्रमण के दौरान मुझे एक बंदी मिला जिसका नाम मिथुन था। उसको मैंने ऐसे ही बातों बातों में पूछा कि तुम किस केस में आए हो। उसने कहा कि साहब 307 में मुझे 7 वर्ष की सज़ा है। मैं उस केस के बारे में उससे पूछने लगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, तो बताते समय वो रोने लगा और कहा कि मैंने साहब कुछ नहीं किया। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और यहाँ नोएडा में काम करने आया था। घर पर मेरी एक बूढ़ी माँ है केवल, और मैं यहाँ 6,000 रुपये पर मजदूरी फैक्ट्री में करता था। एक गांव में हम 2 लोगों ने 1,000 रुपये पर कमरा ले रखा था, और मैं साइकिल से नित्य प्रति सुबह 9 बजे काम पे जाता था। एक तिराहे पर एक व्यक्ति बाइक से आया और मेरी साइकिल उस बाइक से टकरा गई। मैं भी गिर गया, बाइक वाला भी गिर गया, क्योंकि बाइक वाला पढ़ा लिखा यंग जवान था, मैं भी जवान था, लेकिन मैं कमज़ोर था। फिर उसने मेरी बहुत पिटाई की और मेरे ही खिलाफ़ 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं जेल चला आया। क्योंकि मेरा कोई पैरवी करने वाला नहीं था, तो मुझे केस के दौरान 7 साल की सज़ा हो गई और मैं सज़ा काट रहा हूँ। उसकी बातें सुन कर के मैं बहुत द्रवीभूत हुआ और मैंने मन ही मन ये प्रण कर लिया कि इस व्यक्ति को मुझे मदद करनी है, इसको किसी भी तरह से जल्दी छुड़ाना है और इसकी आगे की ज़िंदगी को बनाना है। मैंने पूछा कि तुम क्या काम करना जानते हो? उसने कहा कि साहब मैं थोड़ी बहुत पेंटिंग करना जानता हूँ। मैंने उसको पेंटिंग में ही आगे बढ़ाया। उसको सारे साजो सामान, बाल पेंटिंग, कैनवास, कलर, ब्रश सब मुहैया कराए, और धीरे धीरे उसकी जो पेंटिंग की कला थी वो निखरने लगी। फिर 1-1.5 साल बाद सारे देश की
1363 जेलों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। हमने उसको उसमें शामिल कराया और वो पूरे देश की 1363 जेलों में सेकंड स्थान पे आया। उसे पुरस्कार देने जेल पर लोग आए। उसके बाद उसकी पेंटिंगें और ज़्यादा फेमस हो गईं और उसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उसकी पेंटिंग को लोग ले जाने लगे। हमने भी उसको पूरा प्रमोट किया और क्योंकि जेल अधीक्षक को सज़ा का कुछ हिस्सा माफ़ करने का अधिकार होता है, तो हमने उसकी 7 साल की सज़ा को 5 साल में ही पूरा करा करके और उसका जो 5,000 रुपये का जुर्माना है उसको न्यायालय में भर के उसको मुक्त कराया और उसको दिल्ली में 20,000 रुपये माह की वेतन और उसकी पेंटिंग में कुछ निश्चित कमीशन पर उसको वहाँ नौकरी पे लगवा दिया। उसके बाद 1-2 साल तक उसका हमसे संपर्क रहा। उसके बाद मेरा भी वहाँ से स्थानांतरण हो गया और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सर वो कितना पढ़ा लिखा था, जैसे आपकी कभी बातचीत रही होगी उससे? नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा। वो बिना पढ़ा लिखा था और केवल मजदूरी करने के लिए नोएडा आया था। तो उसे कितने रुपये मिलते होंगे वहाँ, कुछ अंदाज़ा कभी से बताया हो कभी उसने? बाद में उसकी कमीशन के बाद उसको 40-50 हज़ार रुपये उसने मुझे, जब तक मेरी उससे बात हुई तब तक उसको लगभग 50,000 रुपये महीने तक मिलने लगे थे। और बाद में क्योंकि मेरा भी वहाँ से स्थानांतरण हो गया और फिर उसके भी फ़ोन आने बंद हो गए। मैंने अखबारों में देखा है कि जो गौतम बुद्ध नगर की जो जेल हैं वो बहुत ज़्यादा सजी हुई हैं कुछ ऐसी पेंटिंग्स वगैरह से, तो क्या वो सब पेंटिंग उसी की थी? हाँ, जेल के अंदर जितनी भी दीवारों मतलब वॉल पेंटिंग है, कैनवास पेंटिंग है, वहाँ एक बहुत शानदार आर्ट गैलरी बनी हुई है, उसमें अधिकांश पेंटिंगें उसी बंदी की हैं। साथ ही उस बंदी से सीख करके अन्य बंदियों ने भी पेंटिंग बनाने का काम किया। कुछ पेंटिंगें उसकी भी हैं और यही नहीं, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के तमाम ऑफिसेस में और जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज में उनमें भी उसकी पेंटिंगें हैं। सर ये कहानी तो आपने सुनाई पश्चिम बंगाल के रहने वाले मिथुन की, जो क्या एक मज़दूर था, मैं 6,000 रुपये की नौकरी वो करता था और एक ऐसे जुर्म में वो जेल पहुंचा जो उसने शायद किया ही नहीं, बल्कि उस पर उल्टा जुर्म हुआ था, उस पर खूब मारा पीटा गया था और 307 का उस पर लग गया। तो ऐसे और भी किस्से रहे होंगे, तो लगभग कितने लोगों को ऐसे ही आपने मिथुन जैसों को जेल से बाहर निकाला होगा आज तक? देखिए, जेल में एक लंबी नौकरी करते हुए तमाम लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे लोगों को जेल से निकाला, बहुत सारे लोगों की मदद किया, उनके कैरियर को संभाला, उनको स्किल डेवलप किया। और हालांकि ऐसे लोगों की संख्या तो निश्चित नहीं की जा सकती है क्योंकि ये हमारा रोज़ का काम है और कारागार में मेन जो उद्देश्य है कारागार का कि बंदी का मानसिक सुधार करके उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उसी कड़ी में हम लोग ये काम करते रहते हैं। और तमाम अनगिनतन ऐसे उदाहरण हैं। वैसे एक उदाहरण मुझे उन्नाव का याद है कि एक बंदी था जो सरकार की या पुलिस प्रशासन की जो टॉप 10 अपराधियों की ज़िले की लिस्ट बनती है उसमें वो नंबर 1 था और वो छूटने को था, लेकिन बहुत परेशान था कि यदि मैं छूटूंगा तो मुझे पुलिस फिर से केसों में गिरफ्तार करके मुझे फिर जेल में बंद कर देगी। हालांकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो कभी अपराध की दुनिया में आ गया। मैं उसको बहुत
घंटों समझाता था कि तुम पारिवारिक तौर पर भी अच्छे हो, आर्थिक स्थिति भी तुम्हारी अच्छी है, फिर आखिर अपराध क्यों करते हो। तो वो समझाते समझाते कई महीनों के बाद उसके ये समझ में आ गया कि मैं अब सुधरना चाहता हूँ साहब, मैं कोई और अपराध आगे नहीं करूँगा, लेकिन मैं पुलिस की उससे कैसे बचूँ। तो हमने उसको कई सलाहें दी कि तुम यहाँ से छूटने के बाद ज़िले को छोड़ दो, पड़ोसी ज़िलों को छोड़ दो, ताकि पुलिस तुम्हें दोबारा गिरफ्तार न कर पाए। तुम कहीं दूर चले जाओ और वहाँ, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की समस्या नहीं है, तो तुम कोई भी काम वहाँ कर सकते हो और इज्जत की ज़िंदगी जी सकते हो। तो उसने कहा कि साहब मैं छूटूंगा तो मुझे पुलिस फिर गिरफ्तार कर लेगी, आप मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलवा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हम तुम्हें निकलवा देंगे। तो जिस दिन उसको छूटना था उस दिन हमने ये प्लान किया कि इसको सभी बंदियों के साथ जेल के बाहर नहीं रिहा करेंगे, बल्कि उसे कुछ समय के लिए रोक के रखेंगे और जब और बंदी छूट के चले जाएंगे उसके बाद उसको अकेले कहीं दूर ले जाके छुड़वा देंगे। वैसा ही हमने किया और उसको बाकी बंदियों के रिहा होने के बाद उसको 1 घंटे बाद एक कर्मचारी की बाइक से उसको कानपुर छुड़वा दिया। वो कानपुर से सीधा बॉम्बे गया और वहाँ उसने टैक्सी का कारोबार करना शुरू कर दिया। मेरी उससे लगभग 2 वर्ष तक बात होती रही और उसने बताया कि मेरे पास दर्जनों इस समय टैक्सियाँ हैं और मैंने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया है और मैं यही कार्य कर रहा हूँ और मैं बहुत मज़े में हूँ और बहुत ही खुश हूँ और मैं काफ़ी पैसा पैदा कर ले रहा हूँ। आपने कहानी सुनी, एक तो उन्नाव की थी जिसमें एक अपराधी है और वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। सर ने, यानी कि मिजाजी लाल सर ने उसको मौका दिया और वो एक अच्छा इंसान बना। एक मिथुन की कहानी सुनी आपने। यदि आप नोएडा के आसपास रहते हैं, कई इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी ऐसा विजिट का मौका मिले तो जेल भी आप देख सकते हैं। वहाँ उस मिथुन की पेंटिंग्स आज भी दीवारों पर सजी हुई हैं, कई इंस्टीट्यूट में सजी हुई हैं। आज वो कम से कम 50,000 रुपये महीने का एक व्यक्ति बन गया है, जो कि बिल्कुल अनपढ़ था। दिलचस्प बात ये भी कि उसके परिवार में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। उसकी जो आंसुओं की कीमत थी वो सर ने समझी और सर ने उसको समझ कर उसको एक नई ज़िंदगी जीने का मौका दिया। तो सही बात है कि जेल में आने वाला हर व्यक्ति अपराधी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार राजनीतिक और पुलिस की कुछ कमियों के चलते भी कई ऐसे व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी जीने का पूरा अधिकार है। हमारा कानून भी यही चाहता है, हमारी सरकार भी यही चाहती है, इवन जो अधिकारी ऑफिसर हैं वो भी यही चाहते हैं कि अगर किसी से गलती भी हो जाती है, एक बार तो ये कि गलती नहीं है, गलती भी हो जाती है, तो उसको भी एक सुधरने का उससे अवसर मिलना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे उस्मान सैफी सफ़र। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।